हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए। दोस्तों, आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और ये दोस्तों जो सेना में कई सारी चीज़ें जो कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, उन चीज़ों को जो कि नहीं सही है सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, उसको लेकर दोस्तों आज का अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि बहुत लंबी जो प्रथा सैनिकों के लिए या अर्धसैनिक बल इन सब में चली आ रही है, अब दोस्तों इस पर जो है रोक लगेगी। और बहुत सारे ऐसे तथ्य आए हैं जिनको देख के लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में जो है ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कि सेना में जो सहायक प्रथा सिस्टम है, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो एक अच्छे कॉज के लिए हुआ था। और उसको बहुत अच्छा नाम दिया था, जिसको कहते हैं बडी सिस्टम। कि एक तरह से फ्रेंड सिस्टम था कि आपके फ्रेंड होंगे, फ्रेंड की तरह रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, वैसे वैसे दोस्तों जो है ये जो सहायक प्रथा का सिस्टम है, उससे जवानों के लिए बहुत मुश्किल होने लगी। और हम ये नहीं कहते कि सब जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो सहायक प्रथा के नाम पर दोस्तों कई सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जहाँ पे जवान जो है ऑफिसर्स के जो है डॉग्स को घुमा रहे हैं, घरेलू काम करने के लिए यूज़ होने लग शुरू हो गए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत सारे इसके ऊपर जो है स्टेप्स हैं। और हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है अब ये सहायक प्रथा पे एंड होगा, इस सहायक प्रथा को बंद किया जाएगा। दोस्तों, ऑलरेडी जो है अगर हम बात करें इसके ऊपर, अगर हम इसके हिस्ट्री के ऊपर बात करें, तो 31 अक्टूबर को जो है 3 जजों की बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ टू, जो ये केस था इसको जो है रिफ्यूज़ कर दिया सुनने के लिए दोस्तों। और उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भाई ये जो केस है उस पर जो है ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद से जो है लिटिगेशन दैट सॉट द सहायक सिस्टम, उसके बाद से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बाद से फिर से कोशिश की गई इसको कि ये जो मैटर है इसको क्लोज़ किया जाए। और उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सहायक सिस्टम इन द इंडियन आर्मी 2009। एक बार फिर से 2009 में इसी के बारे में एक बार फिर से डिस्कस किया गया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग सहायक्स एज शेमफुल। और उसके बाद से क्लियर कट कहा गया कि जिस तरीके से सहायक को रखा जा रहा है, उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, वो शेमफुल है एंड दैट शुड हैव नो प्लेस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये जो सहायक प्रथा है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, आज़ाद भारत है, इसमें इसका कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। सभी लोग आज़ाद हैं। अगर आर्मी में कोई काम कर रहा है तो उनको जो है जिस काम के लिए रखा गया उसको करवाना चाहिए। तो सहायक प्रथा को दोस्तों सीधे सीधे जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द डिफेंस डिस्क्राइब द प्रैक्टिस एम्प्लॉइंग सहायक एज शेमफुल दैट शुड हैव नो प्लेस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड रिकमेंड इट्स एबॉलिशन। तो पहला एक अच्छा स्टेप आया था जहाँ पे इसको जो है एबॉलिश करने की बात की गई थी कि इसको जल्द से जल्द एबॉलिश करना चाहिए। इसमें कमेटी ने यह भी कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू स्टॉप प्रैक्टिस एंड होप दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वुड टेक सिमिलर एक्शन। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस सहायक प्रथा को जो है इसी तरीके से लेंगे, इसको बंद करेंगे। ये एक अच्छा स्टेप नहीं था। तो दोस्तों, ये तमाम तरीके की चीज़ें बहुत टाइम से चल रही हैं। 2009 से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद से एमओडी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने जो है डिफेंडेड द यूज़ ऑफ सहायक एंड स्टेट दैट हैव बीन रेगुलेट कमिटी आर्गुमेंट एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सहायक्स इन द आर्मी। इट रीआइट्रेटेड इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन। दोबारा से जो है वही जो रिकमेंडेशन थी उनको, उसको रीआइट्रेट किया कि किस बेस पे जो है ये रिकमेंडेशन दी गई है दोस्तों। और इसके बाद से जो है
तब का है दोस्तों, बातें बहुत सारी चलती रही, लेकिन जो है सहायक प्रथा को अबॉलिश नहीं कर पाए। और अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उसमें अब आ गया कॉन्सेप्ट अग्निवीर का। हालांकि अग्निवीर पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो लोग अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा, किस तरीके से दोस्तों उनको जो आगे आने वाले टाइम में काम मिलेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा। कई नेगेटिव चीज़ भी आ रही है कि 4 साल जो है उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है पूरे कमांडो इक्विप्ड गन सब कुछ चलाने की, वो कहाँ उसको यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं है उनके हाथ में, तो वो कहाँ किस प्राइवेट कंपनी में कहाँ जाके इस तरह को जॉब करेंगे। और उसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंपटीशन रख दिया गया है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 25% जो अग्निवीर हैं उनको ये जॉब मिलेगी, उनको परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 25% वाला कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब जो है जो सहायक प्रथा वाला सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि परमानेंट टाइम था तो उसमें सब लोग जो है सहायक प्रथा में जा रहे थे, या उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उनको पता था कि 17 साल की जॉब करने के बाद से वो रिटायर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइम का जो फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पे जो है अभी 4 साल के अंदर अगर उनका 2 साल जो है सहायक में चला जाता है तो अल्टीमेटली वो पहली रेस से आउट है। तो ख़ास तौर पर सेनाओं में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस इस बात पर जोर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक के मामले में संसदीय कमेटी की जय सरकार का समर्थन कर दिया, और इसका जो है अब जो मेन सॉल्यूशन है वो दोस्तों अग्निवीर के थ्रू है। अब अग्निवीर जो है इसको साफ साफ मना कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अगर सहायक में जाते हैं और उसके बाद से वो दोबारा परमानेंट होंगे। परमानेंट करने के जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, और सिर्फ 25% मतलब 100 में सिर्फ 25 लोगों को लेना है। तो अगर उस 100 में 25 लोग लेने हैं तो ये तो तय है कि जो पूरे फिट होंगे, जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो भी उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उस हिसाब से अगर उनके अंदर फिटनेस है तो वो कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों इसका कोई भी आगे आने वाले टाइम में उनका कोई भविष्य नहीं बनता। दूसरी चीज़ दोस्तों ये जो जिस लेवल की सैलरी मिल रही है, जिस लेवल की इनसिक्योरिटी है, उसमें दिक्कत होगी। देखो, और जो संसदीय कमेटी ने भी जोर दिया था कि जवानों को भर्ती देश सेवा के लिए की जाती है, उनको जो है इस सहायक में नहीं यूज़ करना चाहिए, वो एक निंदनीय है। लेकिन ये सब रिकमेंडेशन हो रही थी। कई जगह पे ये भी अपडेट्स आ रहे हैं कि कई अग्निवीर जो है 8 घंटे की ड्यूटी के बाद से मना कर रहे हैं। वो तो चैलेंजेस थे ही थे, अब उन्होंने जो है कई जगह से मैसेज आ रहे हैं कि अब जो सहायक वाला पार्ट है उसके लिए भी जो है अब अग्निवीर जो है मना कर रहे हैं कि वो सहायक वाले। सरकारी ढांचे में भी सुधार की ज़रूरत है। सेना में सहायकों को घरेलू कामों का इस्तेमाल करने के बाद अब गिनती के रह गए। सेना में सहायकों को घरेलू कामों में इस्तेमाल करने के दिन अब गिनती के रह गए, लेकिन यह बात व्यापक प्रादेशिक सरकारी ढांचे में लागू है। कुछ स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल बेकाबू फैली हुई है। सरकारी कर्मचारी से घरेलू काम करवाना पर रोक लगाने सुधार का बड़ा कदम बनना चाहिए, जिसे तुरंत जो है इसको समाप्त करना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों आर्टिकल भी लिखे हैं और जिसमें कि इसके ऊपर बहुत टाइम से चर्चा हो रही है, और बेसिकली इसमें जो है कि जो आपका अग्निवीर वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये अभी दोस्तों कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर का जो उनके ऊपर प्रेशर है उस हिसाब से दोस्तों मुश्किल होगा उनको जो है ये सहायक प्रथा। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल में जो है गैर ज़रूरी प्रथा को जो है हटाना पड़ेगा। और ये जो है अग्निवीर से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर के लेवल पे जो है जब एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित होंगे और तीनों सेनाओं की एक ही व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, तो इस मामले में असली परीक्षा होगी। सहायकों की उपलब्धता थल सेना दूसरे सेनाओं में के मुकाबले फ़ायदे में रखी जाएगी। तो
मामला जो है ऊंचे अधिकारियों और कुछ स्थितियों में उनकी पत्नी के लिए घरों के काम करने वाले कर्मचारियों की तैनाती को मंजूर करने का भी है। इससे सुरक्षा और सेवा देने वाले आधिकारिक प्रतिबद्धता का भी है। लेकिन अगर यह प्रथा वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा पेश की गई निजी मिसाल पर आधारित नहीं होगी, इसे लागू करने में दिक्कत होगी। सहायक वाले सिस्टम में गड़बड़ी का मूल आधार यह है कि ये कर्मचारी से घरों काम करवाया जाता है और हर स्तर पर जो है कमांड की जिम्मेदारी का मामला है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे जो है इस पे लेख भी लिखे गए हैं और ये जो क्लू दिया गया है कि इससे जो है आने वाले टाइम में जो सहायक प्रथा उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सहायक प्रथा को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।